अब भाई और बहनों, हम चलते हैं अपनी अगली सेवा पर, जो सेवा अब आने वाले दिनों में लगातार 2 महीने चलेगी। आज 8 जुलाई 2026 है और 8 अगस्त 2026 तक, 8 सितंबर 2026 तक, यानी अगले 2 महीने लगातार यह सेवा चलेगी। पोस्टर बनेंगे लगातार, और 2 महीने में यदि किसी ने अपनी फोटो नहीं भेजी जो साथ संगति से जुड़ा हुआ है, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। तुम ये भी नहीं कह पाओगे कि 2 महीने में आ रहे हो, हमारे को कुछ पता नहीं चला, मेरे तक ये बात नहीं आई, मेरे तक ये संदेशा नहीं आया। तो अब आगे जो सेवा चलेगी उसका नाम है नो सेक्स वरना नहीं होगा मोक्ष। मोक्ष प्राप्ति के लिए जो नियम है, जो मर्यादा है, जो बुराइयां हैं, भैया उनको त्यागना पड़ेगा, अन्यथा सारी जिंदगी ऐसे थोड़ी चलता रहेगा। सतगुरु रामपाल जी सत्संग करते रहेंगे, हम इस कान से सुन के इन कान से निकालते रहेंगे, बुराइयों को छोड़ेंगे नहीं और मोक्ष की उम्मीद में बैठे रहेंगे कि हमारी मुक्ति हो जाएगी। कभी नहीं होगी। अगर सतगुरु रामपाल जी ने अपना यथार्थ 13वां कबीर पंथ सात संगति शुरू करवा रखा है, तो ऐसा थोड़ी कि सतगुरु रामपाल जी की नजर नहीं है सात संगति पर। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, भगतों के पीछे फिरे भगत वत्सल भगवंत। पल पल नजर है परमेश्वर की, पल पल, क्योंकि सतलोक के लिए आत्माएं तो साध संगति से ही शुरू हो जो है तो वो तैयार हो रही हैं। तो अब 8 सितंबर 2026 जो सतगुरु रामपाल जी का प्रकट दिवस है, 2 महीने लगातार पोस्टर सेवा चलेगी, लगातार पोस्टर सेवा। और ये पोस्टर सेवा किस विषय पे होगी? किन किन भगत भाई बहनों ने अपनी फोटो मोबाइल से खींचकर, साफ फोटो, हाथ जोड़ के, शरीर पर कोई आडंबर नहीं, कोई पाखंड नहीं, साफ सुथरी फोटो हाथ जोड़ के, सर से लेकर यहां तक की पूरी फोटो नहीं भेजनी है। और मेरे जो व्हाट्सएप नंबर हैं जो आपको मैंने बताए हैं, ये व्हाट्सएप नंबर हैं दास के 82 73 84 95 60 और 8769548494। इन नंबरों पर आपने मुझे व्हाट्सएप करनी है अपनी फोटो, और किसी के नंबरों पर नहीं। यदि आपको पोस्टर बनाकर व्हाट्सएप के ग्रुप में डालेगा तो ये पवन दास ही डालेगा, यदि पोस्टर बनाएगा तो ये पवन दास ही बनाएगा। यदि आपने किसी और से पोस्टर बनवाया, आपकी सेवा नहीं लगेगी। आगे मेरी मर्जी, मैं आपका पोस्टर किसी और भगत से बनवाता हूं या नहीं बनवाता हूं। आप लोगों ने केवल ये मोबाइल नंबर ध्यान रखने हैं। इनके अलावा आपने पोस्टर बनवाने के लिए किसी और के पास अपनी फोटो नहीं भेजनी है, अपना नंबर नहीं भेजना है। ध्यान रख लेना इस बात का। और सेवा किस विषय को लेकर होगी? नो सेक्स वरना नहीं होगा मोक्ष। इस काम वासना को, विषय वासना को जिन भगत भाई बहनों ने 8 सितंबर 2026 तक, जो कि लास्ट डेडलाइन है, अंतिम अवसर है, जो भगत भाई बहन साध संगति से जुड़कर अभी भी रमेणी करने की सोच रहे हैं, शादी करने की सोच रहे हैं, या जो अभी भी पति और पत्नी के संबंधों में हैं, सेक्सुअल रिलेशन में हैं, अगर 8 सितंबर 2026 तक उन्होंने इस बुराई से अपना पीछा नहीं छुड़वाया, कोई ठोस निर्णय नहीं लिया, संकल्प नहीं लिया, चाहे आपका पति नाराज हो, चाहे आपकी पत्नी नाराज हो, चाहे आपका घर छूटे, चाहे आपने किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में काम धंधा करके रोजी रोटी खानी पड़े, कुछ भी करना पड़े, ये परमात्मा सारी जिंदगी ऐसे थोड़ी लगा रहेगा। धीरे 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 समय आ गया है अब सतलोक जाने का, मोक्ष प्राप्ति का। कब छोड़ेंगे फिर हम इन बुराइयों को? आपका पति, आपकी पत्नी आपको कभी नहीं छोड़ने वाले। काल आपको कभी भी इन बेड़ियों से कभी आपको मुक्त नहीं करेगा। तो इस प्रकार से तो आप कभी भी अपना पीछा छुड़वा ही नहीं पाओगे। तो संघर्ष करना पड़ेगा, 2 कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। अरे परमात्मा पाने के लिए तो मीरा पिटी, दुरु पिटा, वो प्रहलाद पिटा, 650 साल पहले कबीर भगवान पिटा, और आज हमारे गुरुदेव भगवान जो 2 बार जेल जाकर पिटे। 30 दिन का रिमांड हुआ सतगुरु रामपाल जी का, 30 दिन का बरवाला कांड में।
30 दिन का आप और हमारे लिए इन्होंने अपने शरीर पे डंडे खाए। सन 2006 करोथा कांड, रोहतक जेल में 21 महीने रहे परमात्मा, इनकी छाती के बाल तक उखाड़ दिए गए वहां पर रिमांड के दौरान। पूरी रोहतक जेल में सतगुरु रामपाल जी से झाड़ू लगवाई जाती थी, किस लिए? आप और हमारे लिए। और हम इस काल की खुराक तैयार करने में लग रहे हैं, हम झूठा सुख भोग रहे हैं, विषय वासनाओं के चक्कर में पड़े हैं, गधे और कुत्ते बनने की तैयारी कर रहे हैं हम। कौन से दिन जाएंगे फिर हम सतलोक? कब छोड़ेंगे हम इन बुराइयों को? जब ये परमात्मा यहां से सतलोक चला जाएगा तब। तो भैया अब सतगुरु रामपाल जी की प्रेरणा से या उनका आदेश समझ लो इस दास को कि बेटा सात संगति में संदेशा दे दे। बहुत समझा दिया, 10 साल से सात संगति चल रही है, 10 साल से कई हजारों वीडियो बना बना के संदेशे दे दिए, समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, समय देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 10 साल का समय कम नहीं होता। उसके बाद सतगुरु रामपाल जी सार जेल से बाहर आए 10 अप्रैल 2026, आज लगभग 3 महीने हो जाएंगे। परसों 8 जुलाई को परसों 10 जुलाई को 3 महीने हो जाएंगे। अभी तक सतगुरु रामपाल जी ने साध संगति का जिक्र क्यों नहीं किया? आप और हमें मौका दे रहे हैं परमात्मा कि नालायकों अभी भी सुधर जाओ। बाकी तो सबके लिए मैंने रास्ता बंद कर दिया, आश्रम वालों को कोई मौका नहीं, अब उनका मोक्ष नहीं हो सकता। लेकिन तुम्हें मैं फिर भी मौका दे रहा हूं साथ संगति वालों को। जिस दिन मैंने जिक्र कर दिया साथ संगति का, रोगे उस दिन, वो अंतिम दिन होगा, उसके बाद तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। तो अब 8 सितंबर 2026 का दिन अंतिम दिन है। आपके पास में 2 महीने का समय है। 2 महीने के बीच में आराम से विचार कर लेना, जल्दबाजी का काम नहीं है कि मैंने वीडियो खत्म किया और आपने जल्दबाजी में संकल्प लेके 2 मिनट में और फटाफट अपनी फोटो भेज दी कि भगत जी मैं रमेणी नहीं करना चाहता, भगत जी मैं अपनी पत्नी के साथ में बहन के संबंध में आ गया, और 10 दिन बाद फिर आपके अंदर वो कीड़े चलने लग जाएं। तो 2 महीने का समय है, जल्दबाजी में फैसला मत लेना, अच्छे से अपने आप को जांच लेना, परख लेना, इस रास्ते पे चल के देख लेना। नहीं रुका जा रहा तो गुरुदेव के चरणों में बैठ के रो। आपका पति नहीं मानता, आपकी पत्नी नहीं मानती, आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, घर से निकाल देंगे, मार देंगे, पीट देंगे। तो भैया सतलोक छोड़ के हमारा बाप हमारे को लेने के लिए आ गया, हम उस घर को नहीं छोड़ सकते क्या, जिस घर में हमारे को मर्यादा में रह के भक्ति नहीं करने दी जा रही? ये दुनिया खा रही है बाहर अपना जो है कमा कमा के। रास्ता परमात्मा निकालेगा, जितना हो सके उतना संघर्ष करो। और जब आपको लगे कि भैया अब मुझे इस परिवार में मर्यादा में नहीं रहने दिया जाएगा, भैया अगर भगवान के नाम पे 2 कदम उठाओगे तो परमात्मा साथ देगा। अगर घर छोड़ के बाहर अगर बकवाद करने लग गए, बक्कल उतरेगा, बक्कल ध्यान रखना। पतिव्रता पद पे रहना पड़ेगा सती सावित्री की तरह। अगर घर को छोड़ दिया तो अपने पति अपनी पत्नी को छोड़ दिया, कहीं बाहर जाके किसी और के साथ तुम संपर्क में आ जाओ, काल प्रेरणा से उसके साथ तुम दोस्ती करने लग जाओ, मीठी मीठी बात करने लग जाओ, शारीरिक संबंध बनाने लग जाओ, बक्कल उतरेगा बक्कल। इससे अच्छा तो अपने घर में पड़े रहना। तो 8 सितंबर 2026 ये अंतिम दिन है विषय वासनाओं से दूर होने का। वो अंतिम दिन होगा 8 सितंबर का। अगर आपने उस दिन भी संकल्प नहीं लिया विषय वासना से दूर होने का, यदि उस दिन भी आपने रमेणी करने का संकल्प नहीं लिया, मतलब रमेणी को त्यागने का आपने संकल्प नहीं लिया, भैया फिर आप मोक्ष के अधिकारी नहीं है, चाहे आप 10 साल से साथ संगति से जुड़े हो। वो अंतिम दिन होगा, अंतिम मौका होगा। और क्या क्या करना है? नो सेक्स, वरना नहीं होगा मोक्ष। आपने कुछ नहीं करना, आपने बहुत ही सूझबूझ के साथ, विवेक के साथ, प्यार प्रेम से घर वाले मानते तो ठीक है, नहीं तो भैया आत्म कल्याण के मामले में सतगुरु रामपाल जी ने बताया ना अपने पति की बात माननी, ना अपनी पत्नी की बात माननी। आज अगर उनके दबाव में आकर अगर ये कुकर्म करते रहोगे, अगले जन्म में वो गधा बनेगा, तुम बनोगी गधी। फिर क्या कर लेगा वो पति, वो पत्नी, वो समाज, वो कुल। लोक लाज के कारण हंसा गया भिगोए, फिर यो कुल के कर लेगा जब तू 4 पाए का होए। और संघर्ष करोगे परमात्मा के लिए, अपनी आत्म कल्याण के लिए, और मर्यादा में रहोगे तो गुरु साथ देगा। तो आपने केवल संकल्प लेकर, सोच समझकर, 2 महीने का समय है, जल्दबाजी का काम नहीं है ये। और जो भाई बहन ऑलरेडी साथ संगति में हैं,
और विषय वासनाओं से दूर हैं, वो अपने फोटोएं मुझे भेजते रहो। उनके पोस्टर बना बना के मैं डालता रहूँगा व्हाट्सएप के ग्रुप में, और जी जान लगाकर सबने रोजाना शेयर करना है 2 महीने तक लगातार, ताकि समाज में भी एक संदेश आ जाए कि सदगुरु रामपाल जी के मार्ग में अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो मोटर पाई बांटने से नहीं होता, मर्यादा तोड़ने से नहीं होता, गुरु को मानुष मानने से नहीं होता। ये भक्ति खांडे की धार है, सूली ऊपर सेज सुनोरे झुमकरा। तो क्या करना है? नंबर 1, यदि आप दोनों पति पत्नी काम वासना से दूर हैं तो अपना फोटो और नाम व्हाट्सएप करो। किस नंबर पर? ये मेरा नंबर है, देख लीजिएगा, 82 73 84 95 60 8769548494। यदि आप पति पत्नी हैं, साध संगति से जुड़े हुए हैं और आप दोनों ही विषय वासनाओं से दूर हो चुके हैं, आपने संकल्प लिया हुआ है, आप सेक्सुअल रिलेशन से दूर हटकर और भाई बहन के रिश्तों में रहकर प्यार प्रेम से भक्ति कर रहे हैं, तो आप जी अपना फोटो अलग अलग एक साथ खड़े होकर नहीं भेजना। फोटो, बहन का फोटो अलग, भाई का फोटो अलग, 2 फोटो मुझे अलग अलग भेजोगे और दोनों के नाम भेजोगे, क्या नाम है, और इन व्हाट्सएप नंबर पर आपने व्हाट्सएप करना है। और एक बार व्हाट्सएप करने के बाद में आपने दोबारा मुझे डबल फोटो नहीं भेजना। भले आपका पोस्टर बनने में देरी हो रही है ज़्यादा सेवा होने के कारण, हो सकता है आपका पोस्टर 2 दिन नहीं बने, 4 दिन नहीं बने, 5 दिन नहीं बने, आपने ये सोचकर कि मेरा पोस्टर क्यों नहीं बना, मैं दोबारा भेज दूं, बिल्कुल मत भेजना। जिसकी मेरे पास में डबल फोटो आ गई उसका मैं पोस्टर नहीं बनाऊंगा, ध्यान रखना, उसका बिल्कुल भी पोस्टर नहीं बनाऊंगा जिसकी डबल फोटो आ गई। यदि किसी कारण से आपको व्हाट्सएप पर लिखकर मैं आपकी फोटो दोबारा मंगवा रहा हूं तो आप भेज सकते हो, अन्यथा आपने एक बार ही अच्छे से फोटो खींच के और मेरे को भेजनी है और दोनों के नाम भेज देने हैं कि भगत जी मेरा नाम ये है और मेरी बहन जी का नाम ये है। उसके बाद आप जी इंतजार करना, और मैं आपके नंबर पे फोटो नहीं डालूंगा वापस बना के पोस्टर, व्हाट्सएप के ग्रुप में डालूंगा जो मैंने बना रखे हैं। 2 ग्रुप बना रखे हैं, लगभग उनमें 1500 भगत जुड़े हुए हैं, मैं केवल उसी ग्रुप में डालूंगा और उस ग्रुप में से अन्य भगत भाई बहन अन्य जगह डालते रहेंगे, भेजते रहेंगे। आपका पोस्टर बना के वायरल कर दिया जाएगा, आपको कोई चिंता कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो सबसे पहले वो, यदि आप दोनों पति पत्नी काम वासना से दूर हैं तो अपना फोटो और नाम व्हाट्सएप करें। ये मोबाइल नंबर है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बनवा रहा, तुम सोचो ये पवन दास बना के भेज रहा है। ये सतगुरु रामपाल जी की तरफ से हम साध संगति से जुड़ी आत्माओं की फाइनल परीक्षा है ये, कि हमारे अंदर कितनी मान बढ़ाई है, कितनी लोकलाज है, कितना डर है। क्योंकि ये पोस्टर तो भैया सोशल मीडिया पर जाएंगे, हो सकता है आपके रिश्तेदार भी देखेंगे, आपके गांव वाले भी देखेंगे, आपके यार दोस्त भी देखेंगे, तो वो लोग कल को आपके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि हमारे विचार संसार के विचार तो अलग हैं। संसार तो हमारा ये बातें सुन के मजाक उड़ाएगा कि अपनी पत्नी को बहन बना लिया, अरे वाह भाई वाह, ये न्यारी भक्ति। तो संसार तो भोंकेगा, भोंकते रहने दो संसार को। संसार को इस मार्ग का नहीं पता, इस विधि का नहीं पता। तो ये आपकी लोकलाज की परीक्षा है, आपकी मान बढ़ाई की परीक्षा है, आपके डर की परीक्षा है कि आप सतलोक जाने के लिए जिंदा मरे हो या नहीं मरे, आपने जीवित मरना सीखा है या नहीं सीखा है। ये अभी भी आपको समाज की, परिवार की, रिश्तेदारों की लोक लाज सता रही है। जबकि कहीं कोई जिक्र चले तो हम भक्तों ने तो खुद कहना चाहिए कि भैया हम दोनों पत्नी पत्नी भाई बहन के रिश्तों में हैं। सारी जिंदगी सूअर की तरह गंदगी में नाक रगड़ते रहेंगे क्या? भगवान धरती पे आया हुआ है, भक्ति कर लो, बेड़ा पार करवा लो, नहीं तो अगले जन्म में गधे कुत्ते बन के सारा दिन यही करेंगे। तो ये परीक्षा है, ये पोस्टर कोई वैसे नहीं बन रहे, मुझे कोई शौक नहीं है, समय आने पर परमात्मा सेवा देते हैं। ये भगत भाई बहनों की अग्नि परीक्षा चल रही है। ये कौन कौन आत्मा सतलोक के लिए तैयार हो रही है, कौन कौन आत्मा अधिकारी है, ये परमात्मा परीक्षा ले रहे हैं। तो नंबर 1 आपने समझ लिया, यदि आप दोनों पति पत्नी काम वासना से दूर हैं और साथ संगति से जुड़े हैं तो अपना फोटो और नाम व्हाट्सएप करें, ये मोबाइल नंबर है।